हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी को माप तौल से संबंधित प्रश्न कराया जाएगा। वैसे तो ये प्रश्न जो है ऐकिक नियम पर आधारित हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न जो है दो तरह से पूछा जाता है। तो ये एक तरह से जब पूछ दिया जाता है तो बड़ा कठिन हो जाता है, और दूसरी तरह से जब पूछ देता है तो काफी इजी हो जाता है। अब मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे 15 किलोग्राम चावल का दाम 285 रुपया है, तो 3 किलोग्राम और 200 ग्राम चावल का दाम क्या होगा। जब इस तरह से पूछ देता है तो प्रश्न बहुत ही कठिन बन जाता है। कठिन क्यों बन जाता है, जरा इस चीज को समझिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये पूछा होता कि 15 किलोग्राम का दाम जो है 285 रुपया है, तो 3 किलोग्राम का दाम क्या होगा चावल का, तो काफी इजी है, आप आराम से निकाल लोगे। ये जो जोड़ देता है कि 200 ग्राम चावल का दाम क्या होगा, यहीं से कठिन बन जाता है। इसमें आपको करना क्या पड़ता है, ये जो 200 ग्राम है इसको आपको ग्राम को क्या किलोग्राम में बदलना पड़ता है। तो यूनिट कन्वर्जन जिनको आता होगा वो तो करेंगे, तो सही कर सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं आता है वो ध्यान से प्रश्न को समझिएगा किस तरह से हल किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15 किलोग्राम चावल का दाम कितना दिया है, 285 रुपया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 किलोग्राम चावल का दाम निकालना पड़ेगा। जब तक आप 1 किलोग्राम चावल का दाम नहीं निकाल पाओगे तब तक आप ऐसे प्रश्न नहीं हल कर पाओगे। यहाँ पर देखिए कैसे किया जाएगा, 15 किलोग्राम चावल का दाम कितना है, 285 रुपया है। कितना है, 285 रुपया है। तो 1 किलोग्राम चावल का दाम क्या होगा, 1 किलोग्राम चावल का दाम कम रुपया होगा। तो हम 285 में क्या करेंगे, ये जो 15 इसी से भाग देंगे। तो यहाँ पर चाहे तो आप छोटी छोटी संख्याओं से काट सकते हो, 5 से 15 को 5 इसको भी, तो डायरेक्ट 15 से भी कट जाएगा। 15 1 के 15, 15 19 हम कितना होता है, 285 होता है। तो 1 किलोग्राम चावल का दाम कितना निकल कर आया है, आपका 19 रुपया आया है, क्योंकि 19/1 को आप 19 ही लिखोगे। तो यहाँ पर आपका कितना 19 रुपया निकल कर आ चुका है। 1 किलोग्राम चावल का दाम 19 रुपया है। अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा होता कि 3 किलोग्राम चावल का दाम कितना होगा, तो हम 19 गुणे क्या कर लेते, 3 कर लेते। 19 यहाँ कितना होता है, 57 रुपया, यानी 3 किलोग्राम चावल का दाम कितना होगा, 57 रुपया। लेकिन प्रश्न में पूछा था कि 3 किलो और 200 ग्राम चावल का दाम। यहां पर फिर से मैं लिख लेता हूं, 3 किलोग्राम और आपका 200 ग्राम चावल का दाम क्या होगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ये तो 3 किलोग्राम में है ही, आपको 200 जो ग्राम है उसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो यूनिट कन्वर्जन में 3-4 दिन पहले ही वीडियो बनाया था, किस तरह से किलोग्राम को ग्राम में बदला जाता है, ग्राम को किलोग्राम में बदला जाता है, हेक्टो को किस तरह से डेका में बदलेंगे, डेका को किस तरह से हेक्टो में बदलेंगे। आप लोग इस वीडियो को देख जरूर लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज है। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 200 ग्राम है इसको मैं किलोग्राम में बदलता हूँ। तो देखिए 1 ग्राम में क्या होता है, 1/1000 किलोग्राम होता है। 1 ग्राम में कितना, 1/1000 किलोग्राम होता है। तो 200 ग्राम में 200 ग्राम है। अब 1 किलोग्राम से ज़्यादा ना है 200 ग्राम। जब 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है और 200 ग्राम में पूछ दिया जाए कितना ग्राम होगा, तो ये जो 1/1000 है, 1/1000 जो है इसी में आप 200 से क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा। 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो कटेगा, 2 का गुणा 1 में करोगे कितना होगा, 2 होगा। बटे में कितना है, नीचे 10 है, तो नीचे 10 लिख लीजिएगा। अब 2 से 10 को काटिएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 पंचे कितना होगा, 10 होगा, यानी 1/5 आ चुका है। कितना आ चुका है, 1/5। अब आप क्या करोगे, 1 में क्या कर लीजिएगा, 5 से भाग ले लीजिएगा, यानी 1 में हमें 5 से भाग देना है, तो दशमलव बढ़ाकर आप 0 उतार लीजिएगा। 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी आपका 0.2 आया है। तो 0.2 को आप किस तरह से लिखोगे, 0. कितना आएगा, 2 आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। ये आपका 0.2 क्या है जानते हैं, ये आपका किलोग्राम है। क्या है, किलोग्राम। जब हमने 200 ग्राम को किलोग्राम में बदला तो कितना आया, 0.2 आया। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये 3 किलो है और ये कितना है, 0.2 किलो है। तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ, 3 धन आपका कितना हो जाएगा, 3 धन आपका 0. कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 में जब आप 0.2 जोड़ोगे, दशमलव का जोड़ मैं एक बार बेसिक से बता देता हूँ। यहाँ पे 3 लिखिएगा, 0.2 है तो 0.2 इस तरह से लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दशमलव अगर 0 लगा दीजिएगा, ये 2 हो जाएगा, ये दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 3.2। अब आपको क्या करना है, ये जो 3.2 आया है, 3.2 में आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 19 से। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोग्राम चावल का दाम 19 रुपया है।
तो 3.2 किलोग्राम चावल का दाम कितना होगा, ज़्यादा रुपया होगा। ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, 1 से इसमें गुणा कर लेते हैं, यानी 1 किलोग्राम का जो चावल का दाम है तो 19 गुणे हम 3.2 गुणे 19 करेंगे तो कितना आएगा, 19 दूना कितना होता है, 38 होता है। कितना होता है, 38। आपका 3 आपका शेष बचेगा। और 19 तिया कितना होता है, 57। और 57 में हम 3 जोड़ देंगे तो 7 3 कितना होता है आपका, 7 8 9 10 10 हो जाएगा। तो 57 में अगर आप 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस तरह से हम 60 लिख लेंगे। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 60.8 रुपया हो जाएगा। 60.8 रुपया। आपसे जो पूछा था कि 3 किलोग्राम और 200 ग्राम चावल का दाम क्या होगा, तो 60.8 रुपया होगा। एक बार फिर से मैं गुणा कर लेता हूं, वरना अगर उत्तर गलत हो जाएगा तो मजा खराब हो जाएगा। 19 दूना कितना हो गया आपका, 38 हो गया। 38 आपका 3 बचा। 19 तिया कितना हो गया, 57। 57 में आप 3 जोड़ देंगे, 7 3 कितना होता है, 10। हाँ 5 1 कितना हो गया, अच्छा। तो आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। एक चीज मैं और समझा देता हूँ, जरा इस चीज को समझिएगा। बहुत सारे बच्चे ये जो 3.2 आया है इसमें कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर देखिए ये 3 किलो था, हमने क्या किया, 200 ग्राम को क्या किया, किलोग्राम में बदला। तो 200 ग्राम को जब हमने किलोग्राम में बदला तो 0.2 आया। ये क्या था, 3 किलो था, और ये जब 200 ग्राम को हमने किलो में बदला तो 0.2 किलोग्राम आ गया। तो प्रश्न था कि 3 किलो और 200 ग्राम चावल का दाम क्या होगा, ये क्या है, 3 किलोग्राम है। अब ये 0.2 क्या है, ये भी क्या है, किलोग्राम है। तो इन दोनों को अगर आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 किलो और 200 ग्राम चावल का दाम निकालना था। आ रही है बातें समझ में। तो जब भी इस तरह से प्रश्न आएगा सेम इसी तरह से करिएगा, आप बहुत ही फटाक से उत्तर लगा पाओगे। मिलते हैं आपसे उनसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। इसको मैंने इसलिए बताया, जैसे देखिए बहुत सारे बच्चों के घर में ना गेहूं चावल बहुत सारी चीजें बेची जाती हैं और खरीदी भी जाते हैं। अब जिनके घर में लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो लोग क्या घाटे में आ जाते हैं, जो अगला वाला जो दाम बता देता है वही दाम लोग देते हैं, क्योंकि उनको ये चीजें करने में नहीं आती हैं। उनको यहाँ तक आता है, जैसे 3 किलो का पूछा होता है तो वो निकाल लेते हैं, लेकिन जब 200 ग्राम का जाता है बात तो नहीं कर पाते हैं। तो जैसे किसी को बेचना होता है उसके घर में, तो 200 ग्राम छोड़ देते हैं, कहते हैं ले जाओ, क्योंकि उनको निकालना ही नहीं आता है। कैसे बताएंगे कितना रुपया हुआ। वो क्या करते हैं, 3 किलो, उसको 3 किलो भी दे देते हैं, 200 भी दे देते हैं, 200 ग्राम भी। तो 200 का घाटा हुआ ना, उसका अगर आप दाम निकालना जानते होते तो आपको कुछ रुपया मिलता कि नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम अंत करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।